ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में ब्रह्मा की जो सृष्टि का निर्माण हुआ है वो प्रेम पर आधारित है। अर्थात यदि संसार में प्रेम न होता तो ब्रह्मा की सृष्टि न होती, कोई भी मनुष्य न होता। पहले ब्रह्मदेव ने मनु और शतरूपा का निर्माण किया, उसके पश्चात वसंत और कामदेव का निर्माण किया ताकि उन दोनों में प्रेम हो और संसार की उत्पत्ति हो। तो प्रेम सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य पाता रहा है और प्रेम के लिए व्याकुल रहा है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रेम पाने के लिए व्याकुल रहते हैं, अर्थात वो जिनसे प्रेम करते हैं वो उनसे रूठ जाते हैं, दूसरे के पास चले जाते हैं, या वे उन्हें सच्चे दिल से प्रेम करते हैं किंतु सामने वाला आपसे सच्चे हृदय से प्रेम न करके मात्र आपका उपयोग कर रहा होता है। अर्थात न आपको छोड़ता है न पकड़ता है, बीच में रखता है। जब उसकी मर्ज़ी होती है, जब उसका मन होता है, तब वो आपसे बात करता है। तो ऐसे साथी को कैसे सही करें, अर्थात कैसे पूर्णतः अपनी ओर मोड़ें। हम जो किसी से सच्चे हृदय से प्रेम कर रहे हैं तो किस प्रकार वह भी हमें सच्चे हृदय से प्रेम करे। कोई भी प्रेम में दूरी न हो, न ही प्रेम में कोई लड़ाई हो, न अनबन हो, न प्रेम में कोई बाधा हो। सब लोग प्रसन्न रहें और आप लोग अपने अपने प्रेम को प्राप्त करें। अनेकों उपाय हमने बताए हैं, तो आज हम आपको ऐसा ही एक उपाय बताने वाले हैं, उस वस्तु से जो चंद्रमौली भगवान शंकर पे अर्पित की जाती है। आप सब लोगों ने देखी भी होगी, कई लोगों ने नहीं भी देखी होगी, तो कोई बात नहीं, उसे देख लें। वह वस्तु है धतूरा। ये धतूरा जो चंद्रमौली भगवान शंकर पे अर्पित किया जाता है, आपको इस धतूरे का उपयोग करके उपाय करना है। अब कैसे करेंगे इस धतूरे से उपयोग करके? सोमवार के दिन आपको शुद्ध और पवित्र होकर, अंदर और बाहर से पवित्र होकर, प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर इस उपाय को करना है। आप धतूरे को कभी भी लाकर रख लें, चाहे संडे को ला के रख लें, सैटरडे को ला के रख लें, बट आपको ये उपाय सोमवार को ही करना है। अब आपको करना क्या है? सफ़ेद वस्त्र पहने और सफ़ेद आसन पर बैठें। उसके पश्चात इस धतूरे को अपने दाहिने हाथ पे रख लें। प्यार से रखें, इसमें कांटे भी होते हैं ताकि आपको कुछ होना। तो इस धतूरे को दाहिने हाथ पे अपने ऐसे रख लें। उसके पश्चात क्या करें? दाहिने हाथ पर रखकर बाएं हाथ से ढक लें। अब अपने साथी का नाम लेकर, बालक है तो कन्या का नाम लेगा, कन्या है तो बालक का नाम लेगी। अपने साथी का नाम लेकर इस पर 108 बार फूंक मारें। एक बार नाम लिया, फिर नाम लिया, फिर नाम लिया। अब ये धतूरा आपका उसके नाम से अभिमंत्रित हो गया। अब क्या करें? इस धतूरे को ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपके आसपास कहीं भी बहता हुआ जल हो, वहाँ इसे प्रवाहित कर दें। जैसे ही आप इसको बहते जल में प्रवाहित करेंगे और जितना जितना दूर ये धतूरा चलता जाएगा, उतना उतना ही, वैसे वैसे ही आपके साथी के मन में आपके लिए प्रेम की तरंगे हिलोरे मारने लगेंगी, हिलने लगेंगी, और आपके साथी के मन में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगेगा और उसके हृदय में आपकी छाप ऐसी पड़ जाएगी कि फिर वो कभी किसी का नाम नहीं लेगा। तो अगर आप लोग इस उपाय को करते हैं तो कुछ ही घंटों में आपका साथी आपसे मिलने के लिए दौड़ता हुआ आपके पास आ जाएगा और पुनः कभी किसी के पास नहीं जाएगा। आप लोगों के बीच जो लड़ाई हुई है, जो अनबन हुई है, या जो कोई आपसे रूठ भी गया है, यदि 7 समुद्र पार भी चला गया है, तो वहाँ से भी दौड़कर
आपके पास आएगा, क्योंकि मंत्र और जल की शक्ति संसार में अमोघ है। जल और मंत्र की शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता। तो जब आप इस मंत्रित धतूरे को बहते जल में प्रवाहित करेंगे तो आप इसका चमत्कार मात्र 3 घंटों के अंदर देखेंगे कि कैसे आपका साथी आपके पास आ गया है। उपाय को करके कई लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया है। उन लोगों ने अपने जीवन को धन्य किया है। कैसे किया? पहले चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, फिर दिए गए नंबरों पर फ़ोन किया, फ़ोन करके अपनी कथा व्यथा बताई, उसके पश्चात उन्होंने अनुष्ठान कराया, तो आज उनका जीवन धन्य हो गया है और उनके जीवन से कष्टों का नाश हो गया है। ऐसा ही हम एक पत्र आपको पढ़कर सुनाते हैं जो मेल आया है हमारे पास विदिशा मध्य प्रदेश आष्टा से। आष्टा एक तहसील है विदिशा में। ये लिखते हैं श्री नवल किशोर चौधरी। ये लिख रहे हैं, गुरुजी आपको हमारा बार बार प्रणाम, कल्याण मस्तु। ये लिखते हैं, हम एक लड़की से सच्चे दिल से प्रेम करते थे, किंतु वो हमारे साथ अजीब व्यवहार करती थी। जब उसका मन होता तब फ़ोन करती, जब मन होता तब मैसेज करती, और जब मन होता तब बात करती। अर्थात न वो हमें छोड़ती थी, न पूरी तरह अपनाती थी, मात्र हमें एक स्टेपनी की भांति उपयोग कर रही थी। तो हम बहुत दुखी थे, हम तो डिप्रेशन में आ गए थे, आत्महत्या की सोचने लगे। किंतु एक दिन हमने आपका उपाय देखा तो सोचा क्यों न उपाय को किया जाए। उपाय किया, फिर हमने आपके संस्थान में फ़ोन करके अनुष्ठान कराया, तो आज इसका प्रभाव ये हुआ कि वह कन्या मात्र और मात्र केवल मेरे विषय में ही सोचती थी, जो हमारा उपयोग करना चाहती थी, और अपना असली कनेक्शन कहीं और लगाए हुए थी। आज उसने ऐसा धूर्ततापूर्ण धोखेबाजी का काम छोड़कर केवल और केवल मुझसे सच्चे हृदय से प्रेम करने लगी है, और हम लोगों का विवाह हो गया है। हमारे विवाह को आज लगभग 2 महीने व्यतीत हो चुके हैं। हम लोग अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो गुरुवर इसी प्रकार आप सब लोगों का जीवन अच्छा करें, सफल करें, उनके जीवन में प्रसन्नता लाएं। आपको हमारा प्रणाम, कल्याण हो। तो आपने देखा कि कैसे लोगों का जीवन सफल हो जाता है। अनुष्ठान से, उपाय करने से उनके जीवन में परिवर्तन आता। आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, आपका जीवन भी सफल होगा। किंतु बैठे रहने से नहीं, खड़े हों, उपाय करें, संस्थान में फ़ोन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। आप सब सुखी रहें, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।